वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षक भर्ती को लेकर के। आज सदन में जो कुछ हुआ, नोक झोंक हुई, क्या माननीय मिनिस्टर जी ने एक बड़ा बयान दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं युवाओं को लेकर के एक बड़ा जो झटका है वो दिया है। लेकिन क्या होगा पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आज विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन था और विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर, जब वहां पर नेता विपक्ष के एक सदन में विपक्ष के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति पर कि आखिरकार आप यहाँ कितने पद रिक्त हैं, क्या शिक्षा में आपने क्या क्या सुधार किए, क्या क्या उपलब्धियां हैं, तो उस पर माननीय बेसिक मिनिस्टर संदीप सिंह जी ने अपना स्टैंड क्लियर किया। उन्होंने वही रटा रटाया जो उनका लगातार 5 साल से बयान देते आ रहे हैं, उसी बयान को लगातार रिपीट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 1,26,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती कर रखी है। पहले उन्होंने 12,460 शिक्षक भर्ती का हवाला दिया, फिर 68,500 शिक्षक भर्ती का हवाला दिया कि इसमें 45,000 पद हमने भरा। उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती का हवाला दिया। कुल मिलाकर के 1,26,000 शिक्षकों की भर्ती को लगातार वो गिनाते रहे। उसके बाद उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती का उस मैटर की भी बात की जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। उस पर भी उन्होंने कहा कि हमारा स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर है और हम जिस भी तरीके से मदद करने का प्रयास है हमारा भरसक कि पूरी तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में जो मैटर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है उसको जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए। उसके बाद उन्होंने कई सारे बयान और दिए और शिक्षा मित्रों को लेकर के भी बयान दिए। नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा हमारा कोई भी अभी जो प्रस्ताव है वो नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है यूपी में शिक्षकों की नई भर्ती नहीं होगी। विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षा विभाग में अगर आवश्यकता हुई तो शिक्षकों की नई भर्ती की जाएगी, फिलहाल कोई भर्ती का प्रस्ताव नहीं है। ये बयान आप जानते हैं कि लगातार कई साल से आ रहे हैं। इसके पहले माननीय अनिल प्रधान जी जो विधायक हैं सपा पार्टी के, सपा से विधायक है माननीय अनिल प्रधान जी ने, इसके पहले भी उन्होंने कई बार प्रश्न पूछे तो उन्होंने 45,000 पदों का इसी मंत्री जी के द्वारा, माननीय संदीप सिंह जी के द्वारा बयान आया था कि 45,000 पदों पर शिक्षकों की अभी भी हमें कमियां हैं। लेकिन लगातार अनुपात और समानुपात फिट कर देते हैं वो। जब विपक्ष के द्वारा लगातार इसको हाईलाइट किया जाता आ रहा है कि कुल मिलाकर के आप परिषदीय विद्यालय क्यों बंद कर रहे हैं 27,000, तो उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल बंद करने की का कोई आदेश नहीं है, ये बेबुनियादी बातें हैं। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी साफ तौर पर स्टैंड क्लियर किया और उन्होंने कहा कि हमने बेसिक शिक्षा विभाग में इतनी भर्तियां की, वही रटा रटाया पुराना गुणगान करते नजर आए। फिलहाल आपको सुनाते हैं कि मंत्री जी ने क्या कुछ कहा है। उनके साथ ही पूरे वीडियो को आप अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने शिक्षकों को लेकर के सबसे पहले जो सवाल पूछा है उस संबंध में मुझे जानकारी देनी है, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना है कि जो हमारे वर्तमान में जो हमारी छात्रों की संख्या है, उन छात्रों की संख्या को देखते हुए जो हमारे पास में शिक्षक हैं, मैं इसमें शिक्षकों को ही केवल सम्मिलित कर रहा हूं, सहायक अध्यापकों को, इसको जो हमारा छात्रों का और जो पीटीआर होता है छात्रों का और शिक्षक का जो रेशियो है, वर्तमान की छात्र संख्या को देखते हुए और वर्तमान के हमारी शिक्षकों की संख्या को देखते हुए हम 1:30 होना चाहिए, जो कि प्राइमरी स्कूल्स में, उसको हम लोग पूरा करते हैं। और शिक्षा मित्रों को अगर हम इसमें सम्मिलित करते हैं तो शिक्षा मित्रों को इसमें सम्मिलित करते हुए 1:22 का रेशियो हम पूरे प्रदेश में अपने छात्रों के अनुपात में शिक्षकों को जो संख्या है उसके बराबर हम इसको पूरा कर पाते हैं। तो मुझे वर्तमान में अभी जब शिक्षकों की आवश्यकता उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी छात्रों को संख्या को देखते हुए हुई तो हमारी सरकार के समय में ऐसे समय समय पे अलग अलग भर्तियों के माध्यम से भी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। मैं सदन को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि 2018 में 12,460 सहायक अध्यापक प्राथमिक भर्ती की प्रथम चरण में 5,948 शिक्षकों को नियुक्त किया गया था। 2018 में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में
45,567 शिक्षकों को नियुक्त किया गया और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 2020-21 में 69,000 टीचर्स को रिक्रूट किया गया, नियुक्त किया गया और 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में 2023-24 में 5,856 शिक्षकों को नियुक्त किया गया। ये मिलाकर के कुल 1,26,371 शिक्षकों को हमारी सरकार के समय में नियुक्ति दी गई है। अब जब वर्तमान में छात्रों की और शिक्षकों का अगर अनुपात हम लोगों को इस तरह से अवगत महसूस होगा कि छात्रों की और अगर छात्र बढ़ रहे हैं तो आने वाले समय में शिक्षकों की अगर आवश्यकता होगी तब इसके ऊपर विचार किया जाएगा। वर्तमान में कोई नई नियुक्ति को निकालने के लिए सरकार का कोई विचार नहीं है। माननीय सदस्य ने और भी प्रश्न किए कि जो नियुक्ति अभी कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में 69,000 की एक भर्ती हमारी विचाराधीन है, जिसपे माननीय सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में जिसका केस चल रहा है, उसकी लिए हमारी सरकार की ओर से पूर्ण रूप से पहल की जा रही है। जो भी हमारी सरकार का उसमें योगदान हो सकता है, हम स्वयं चाहते हैं कि शिक्षकों की ये जो भर्ती की प्रक्रिया है इसको जल्द से जल्द समाप्त किया जाए और सरकार की ओर से इसमें पूर्ण योगदान दिया जा रहा है। माननीय सदस्य ने खेलकूद के बारे में भी चर्चा की। मैं बताना चाहता हूं, अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार के समय में बच्चों की शिक्षा के ऊपर तो हम लोग ध्यान दे ही रहे हैं, लेकिन बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट में खेल का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम समय समय पे प्रदेश स्तर पे, जिले स्तर पे अलग अलग प्रतियोगिताओं को ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिसके लिए यहां से धनराशि की व्यवस्था भी की जाती है और हर एक विद्यालय में बच्चों को खेलकूद के उपकरण को भी उनको उपलब्ध कराने के लिए भी हर विद्यालय को अलग से हमारी सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा धनराशि दी जाती है, जिसके माध्यम से बच्चों के लिए विद्यालय स्तर पर जाकर के खेलकूद के उपकरण परचेज किए जाते हैं और जिससे बच्चे खेलकूद में जिस भी क्षेत्र में जिस भी खेल में उनकी रुचि हो उस खेल में आगे बढ़ सकते हैं। माननीय सदस्य ने यह भी प्रश्न उठाया कि हमारी सरकार के समय में विद्यालयों को बंद करने का कार्य किया जा रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों की जो स्थिति थी वो किस तरह की स्थिति थी। बच्चों को स्कूल में जाकर के पठन पाठन के कार्य की कितनी सहूलियत होती थी, हम सब लोगों ने, पूरे प्रदेश ने देखा है। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में खास तौर पे परिषदीय विद्यालयों में